क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी धारा जिसने समाज के अपराध पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है? जानिए कैसे धारा 27 न सिर्फ अपराध की परिभाषा देती है बल्कि हमारे समाज में न्याय की नींव को भी मजबूत करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कानून के जटिल लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 27। ये धारा न केवल अपराध की परिभाषा को विस्तृत करती है बल्कि समाज में न्याय के संतुलन को भी मजबूत करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि धारा 27 का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी कानूनी पाठ, न्यायिक व्याख्या और समाज पर इसका प्रभाव क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 27 एक विस्तृत विवेचना। भारतीय दंड संहिता, जिसे संक्षेप में आईपीसी कहा जाता है, हमारे देश का मुख्य आपराधिक कानून है। यह कानून 1860 में अंगीकरण के समय से लागू हुआ और समय के साथ कई सुधारों और अदालती व्याख्याओं के माध्यम से विकसित हुआ है। आज हम एक ऐसी धारा का विश्लेषण करेंगे जिसे अक्सर समझने में भ्रम होता है, आईपीसी की धारा 27। इस वीडियो में हम धारा 27 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कानूनी पाठ, न्यायिक व्याख्याएं और व्यवहारिक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। धारा 27 का इतिहास और उद्भव। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय दंड संहिता की रूपरेखा ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार की गई थी। धारा 27 भी उसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विकसित हुई। उस समय कानूनों का उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाना था। सामाजिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य। समाज के बदलते मानदंडों और नैतिकताओं के साथ साथ धारा 27 का भी महत्व बढ़ा। यह कानून न केवल अपराध की परिभाषा देता है बल्कि अपराध में शामिल व्यक्ति के कृत्यों की व्यापक व्याख्या करता है ताकि न्याय में कोई कसर न रह जाए। धारा 27 का कानूनी पाठ और उद्देश्य। कानूनी पाठ का सार। धारा 27 में आमतौर पर उस व्यवहार और कृत्यों की चर्चा की गई है जो समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। यद्यपि धारा का शाब्दिक अर्थ कुछ मामलों में अस्पष्ट हो सकता है, इसके मूल उद्देश्य में अपराध की उस प्रवृत्ति को चिन्हित करना शामिल है जहां व्यक्ति अपने कार्यों के दायरे से परे जाकर समाज में हानि पहुंचाता है। उद्देश्य अपराध की परिभाषा को स्पष्ट करना। धारा 27 अपराध के उन पहलुओं को उजागर करती है जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। व्यापक दायरा। कानून का दायरा न केवल मुख्य अपराधों तक सीमित है बल्कि उन कृत्यों तक भी फैलता है जो अपराध के पूरक हो सकते हैं। न्यायिक सुनिश्चितता। अदालतों ने समय समय पर इस धारा की व्याख्या करके यह सुनिश्चित किया है कि अपराधियों को उनके कृत्यों के अनुसार ही सजा मिले। न्यायिक व्याख्याएं एवं अदालती मिसालें। अदालतों का दृष्टिकोण। विभिन्न मामलों में न्यायालयों ने धारा 27 की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया कि कानून केवल शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं है। अदालतें इस बात पर जोर देती है कि अपराध का उद्देश्य और उसके सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखा जाए। मामलों का विश्लेषण। उदाहरण के तौर पर कुछ मामलों में अदालत ने यह माना कि अगर कोई व्यक्ति अपराध के संदर्भ में सहयोग करता है या उसका हिस्सा बनता है तो उसे भी उस अपराध का दंड भुगतना पड़ेगा। न्यायिक विकास। समय के साथ अदालतों ने धारा 27 के अंतर्गत अपराध की व्याख्या में लचीलापन दिखाया है जिससे कि कानून में न्याय की गारंटी बनी रहे। यह बदलाव समाज के बदलते दृष्टिकोण और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। व्यवहारिक प्रभाव और सामाजिक महत्व। सामाजिक सुरक्षा। धारा 27 का मुख्य उद्देश्य समाज में अपराध के खिलाफ एक मजबूत संदेश देना है। यह कानून अपराधी को सख्त सजा देकर समाज में सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। प्रभावी कानून उपकरण। पुलिस और जांच एजेंसियां इस धारा के तहत अपराध के संदर्भ में गहराई से जांच कर सकती हैं।
इससे न केवल अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलती है बल्कि न्याय प्रणाली में पारदर्शिता भी बनी रहती है। नागरिकों का अधिकार, जब कानून का सही ढंग से पालन होता है तो नागरिकों में कानून के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। धारा 27 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चुनौतियां एवं आलोचनाएं, व्याख्या में अस्पष्टता। कई बार देखा गया है कि धारा 27 के शाब्दिक पाठ में अस्पष्टता के कारण अदालतों में विभिन्न व्याख्याएं देखने को मिली हैं। इससे कभी-कभी अपराधी के कृत्यों की व्यापक समीक्षा करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अद्यतन की आवश्यकता, समाज में बदलाव के साथ साथ कुछ कानूनों को अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि धारा 27 को भी वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। न्यायिक चुनौतियां, कुछ न्यायिक फैसलों में अदालत ने इस धारा के दायरे को बढ़ाया है जिससे कि आपराधिक कृत्यों को सख्त दायरे में लाया जा सके। हालांकि इस दिशा में विवाद भी रहे हैं कि क्या यह विस्तार संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है या नहीं। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 27 किस उद्देश्य से लागू की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवस्था बनाना। धारा 27 का मूल उद्देश्य किस बात पर जोर देना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध की व्यापक व्याख्या करना। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1860 में। धारा 27 में अपराध की परिभाषा का विस्तार किस बात को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध से जुड़े सभी पहलुओं को। न्यायालय द्वारा धारा 27 की व्याख्या में किस बात पर विशेष जोर दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध के सामाजिक प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धारा 27 के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपराध में सहयोग। धारा 27 के अनुसार अपराधी को दंडित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध के विरुद्ध कड़ा संदेश देना। धारा 27 के अदालती व्याख्याओं में किस पहलू को प्रमुखता दी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध के सामाजिक और नैतिक प्रभाव को। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती धारा 27 के संबंध में अक्सर सामने आती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसकी शाब्दिक अस्पष्टता। धारा 27 को वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप सुधारने की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाज में बदलाव और नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 27 अपने ऐतिहासिक और कानूनी महत्व के कारण एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसका उद्देश्य समाज में अपराध की परिभाषा को व्यापक रूप से समझना और अपराधी को उनके कृत्यों के अनुसार दंडित करना है। जैसे जैसे समाज विकसित होता है, कानून में भी समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। धारा 27 के संदर्भ में भी भविष्य में और स्पष्ट व्याख्या तथा सुधार की गुंजाइश हो सकती है। आज हमने देखा कि कैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 27 ने इतिहास से लेकर आधुनिक समाज में अपराध पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने जाना कि यह धारा न केवल अपराध के शाब्दिक अर्थ को परिभाषित करती है बल्कि समाज के बदलते दृष्टिकोण के अनुसार न्यायिक व्याख्याओं में भी अपना स्थान बनाए रखती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।